समझ रहा हूं मैं। हेलो मॉर्निंग। 7:30 इज ऑलवेज टफ। तुम्हारे लिए आसान है, पूरे साल ही आ रहा है ना भाई। चलो फिर पहले शीट डिस्कशन करना था ना आज तो। चलो शीट डिस्कशन कर लेते हैं। तुम्हें पता ही है ना, केवल वही डाउट बताया जाएगा इस पे कम से कम 5 हाथ खड़े होंगे और एक आदमी एक ही हाथ खड़ा करे। 2 बातें ध्यान रखना, ठीक है। शुरू किया जाए, चालू करें। हाँ भाई, ये बड़की बालिका तुम नहीं आई हो आज? बना नहीं हो? इंट्रोडक्शन नहीं होना तुम्हारा? इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था ना? एक्सरसाइज 1 में बताओ 1 से 10। अच्छा 1 to 10 तो डिस्कस कर लिया था हमने, उसमें कोई डाउट नहीं है तुम्हें। चलो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 में डाउट है, 22, 21 या 22, 21 में डाउट है, ठीक है। 22, 23, 24, which one? 23, एक मिनट, 23 ना, 24, 24, 24, 25, 26, 27, 27 डाउट है, 28, 8 में डाउट है, 28, 29, 30, 30 में डाउट है, 31, 32, 33, 33 में डाउट है, 34, 34, 35, 35, 36, 36 में डाउट, 37, हाँ तो ठीक है, बस यही कराना आज तो। आज अपनी एक्सरसाइज 1 की बात हुई थी और कल सेकंड कराना है ना। चलो शीट दे दो, जो कंफर्टेबल हो तो शीट दे दो। स्टार लगा लो आप, अच्छा क्वेश्चन है ना, मतलब ये ऑलरेडी सबने पढ़ा दिया होगा। फिर क्लास में कराया था क्वेश्चन, कैसा? अच्छा उसने लिखा है 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये अपने पास एक लाइन है, एक साइड है, दूसरी साइड अपने पास है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। समझ आ गया? ये अपने पास साइड्स की इक्वेशन है, राइट। अच्छा उसने बोला है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका मतलब ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा, ठीक है। अच्छा तीसरी लाइन जो हमारे पास है वो इससे पास हो रही है 1, -10 से, राइट। अच्छा पॉइंट तो बताइए, स्लोप चाहिए, बस क्या चाहिए? पॉइंट मुझे पता है, स्लोप चाहिए, आपके पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो अल्टीमेटली इसका स्लोप में मान लेता हूं m है। क्या मान लेता हूं? m, ठीक है। अब आप बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। अच्छा डायरेक्शन सेट कर लो, एक सारे बताया ना, एक डायरेक्शन सेट कर लो, ठीक है। बताओ उसका स्लोप कितना है? 7 है। इसका स्लोप कितना है? स्लोप कितना है? -1, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं अपन, ठीक है। तो फाइनल ये हुआ, इनिशियल ये हुआ। लिख दो स्लोप, कैसे लिखते हैं एंगल, याद है ना? m1 माइनस m2, तो 7 माइनस m अपॉन 1 प्लस 7 इंटू m। कोई दिक्कत तो नहीं है? एक डायरेक्शन सेट कर लिया अपन ने। डायरेक्शन सेट करने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेट कर ली। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेट करने के बाद ये फाइनल स्लोप हो गया और ये इनिशियल स्लोप हो गया। तो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 लगा दिया। इधर आ जाओ, उधर भी फाइनल डायरेक्शन सेट है। तो फाइनल कौन है? m। इनिशियल कौन है? -1। तो m माइनस -1 अपॉन 1 प्लस m इंटू -1 आ गया। क्लियर है? आप मॉड लगा के भी कर सकते थे, दोनों जगह मॉड लगाते हैं, फिर प्लस माइनस लेके भी कर सकते थे, ठीक है। उसमें एक रिजेक्ट हो जाएगा, एक पास हो जाएगा, बात बराबर है। कर लोगे? हो जाएगा यहां से, ठीक है। अरे भाई एंगल बराबर किया है मैंने। एंगल बराबर करने का मतलब मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है, tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। बस बात बराबर है, ठीक है। तो मैंने मॉड इसलिए लगाया क्योंकि डायरेक्शन सेट कर दिया। डायरेक्शन सेट करने का मतलब है मैंने फिक्स डायरेक्शन कर दी। जब जहां तरफ रोटेट कर रहे हैं वो फाइनल हो गया, जहां से रोटेट कर रहे हो इनिशियल हो गया। दोनों में सेम डायरेक्शन ले लिया, आंसर आ गया। कर लोगे? अब एम निकाल लोगे। आंसर बताओ कितने लोग निकाल लेंगे? आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का? y प्लस 10 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस 1। भाई सब कुछ तो पता था पहले से ही, बस स्लोप भी तो नोन था, स्लोप निकाल लिया, आंसर आ गया। कर लोगे? ठीक, चलो और कौन सा अच्छा क्वेश्चन, लेकिन 24 जरूर खतरनाक स्टूडेंट्स हैं।
ये कौन पूछता है? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। हाँ भाई 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। किससे निकालनी है? 0,0 से। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आता है? चलो कितने लोग बता सकते हैं? x की जगह 0, y की जगह -1 अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये आपका आंसर है। खत्म हो गया। डिस्टेंस ही तो पूछा है उसने, और किससे डिस्टेंस पूछा है? ओरिजिन से। ये आंसर है। नहीं, और आप एलसीएम ले लोगे तो ये आंसर आ जाएगा ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लीजिए आपका आंसर आ गया। कर लोगे? ठीक है, 27 पर आ जाइए। ये क्वेश्चन ऑफ पॉइंट आज छोड़िए क्या तुम लोगों ने? क्वेश्चन ऑफ पॉइंट पढ़ा दिया ना सर ने? फिर क्या है, उस पॉइंट को दोनों लाइंस में रख दो। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आता है तो अपोजिट साइड है, ठीक है, और अगर पॉजिटिव आता है तो सेम साइड है। तो आप रख लो 8, -9 को पहली लाइन में रखो। 8, -9 को पहली लाइन में रखो। ठीक है, 27 में 8, -9 16 और ये आएगा माइनस का 20, 16 के बाद -27 और -4 -31। ये आ गया, ये तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, और दूसरे वाले में रखोगे तो कितना आएगा? 48 -81 + 8। यही आ रहा है ना? आया कि नहीं आया? अब बताओ ये कैसा आ रहा है? नेगेटिव। ये भी कैसा आ रहा है? नेगेटिव नेगेटिव। इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब दोनों सेम साइड पर है। दोनों क्या है? सेम साइड पर। समझ आ गया? पक्का? मतलब पॉइंट दोनों के सेम साइड पर है, एक ही तरफ है पॉइंट। ठीक है, समझ आ गया? दोनों के सेम साइड का मतलब समझते हो ना? ठीक, दोनों लाइंस के सेम साइड पर है, या तो दोनों के ऊपर होगा या दोनों के नीचे होगा। सेम साइड का मतलब ये होता है। ठीक, हाँ जी बोलिए। ये सिमेट्रिक का मतलब होता है इमेज पॉइंट। 26 में क्या पूछा है? सिमेट्रिक पूछा है ना? इसका मतलब इमेज पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? इमेज पॉइंट का फॉर्मूला तुम्हें बताइए, याद है ना? इमेज पॉइंट का फॉर्मूला x - x1 अपॉन ए वाला, बस वो हो जाएगा। और क्या? इसका बाद अपने पास आता है 28 पर आ जाइए। 28 बना लेते हैं, है ना? हटा दो सब, हो गया सबका नोट? ठीक है ना? 28 पर आ जाइए। ठीक, 28 पर अगर हम चलेंगे तो देखो 28 पे क्या होगा? 28 में अपने पास 4-5 लाइन है, 4 लाइन है। x + y = 5। ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा अपन को। ठीक है ना? y - 2x = 8। ये सब लाइन्स हमें बनानी है। ठीक है, तीसरी लाइन मेरे पास है 3y + 2x = 0, एंड चौथी लाइन है मेरे पास 4y - x = 0। ओके, इन चारों को ड्रॉ कर लेते हैं। कर लें ड्रॉ? चलिए, ये लाइन आप ड्रॉ कर लोगे, ये बन जाएगी x 5, 0, 0,5। ये तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अच्छा ये कौन सी लाइन है? y = x/4। y = x/4 इज a line which passes through origin। ये समझ में आ गया होगा सबको? अच्छा, तीसरी लाइन कौन सी है? y = -2x/3। कितने लोग बना लेंगे y = -2x/3? नेगेटिव स्लोप की लाइन ऐसे जाएगी। समझ में आ गया? अच्छा, लास्ट कौन सी बची? ये वाली y = 8 + 2x। कितने लोग बना लेंगे y = 8 + 2x? पॉजिटिव स्लोप है कि नेगेटिव स्लोप है? पॉजिटिव स्लोप है। और किस पॉइंट पे 0 हो रहा है? -4 पर। किस पे 0 होगा? ये -4 पर। ये बन जाएगी लाइन। चारों लाइनें बन गई? बन गई चारों लाइन। लाइंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं, लाइंस तो आप बना ही लोगे। ठीक है, चलिए, ये अपने पास चारों लाइंस बना ली। अब उसने एक लाइन और दी आपको, और वो जो लाइन दे रखी है उसने वो दे रखी है 3x + 2y = 6। क्या दे रखी है? 3x + 2y = 6। ये लाइन आपको बनानी है। ठीक है, दुनिया में कोई भी लाइन बनानी है तो इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लिया करो, सबसे आसान रहता है। किसमें चेंज कर लो आप? इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करो आप। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो कितना हो गया? x/2 + y/3 = 1। आसान रहता है बनाना। समझ आ गया? x/2, x/2 का मतलब 2,0 यहाँ होगा और 0,3 यहाँ होगा। बन गया? इसको ज्वाइन कर दो, लाइन बन जाएगी। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में ज्वाइन करते ही आपकी लाइन बन जाएगी। तो लाइन आपकी कैसे बनेगी? ये लाइन बन गई आपकी। लाइन आपकी बताओ, ये लाइन किस में डिवाइड कर रही है? दो क्वाड्रिलेटरल्स में डिवाइड कर रही है। किस में डिवाइड कर रही है? दो क्वाड्रिलेटरल्स में डिवाइड कर रही है। यही उसने पूछा था कि लाइन कर क्या रही है, तो ये लाइन बेसिकली इनको दो क्वाड्रिलेटरल्स में डिवाइड कर रही है। समझ आ गया? ठीक है, समझ आ गया? तो इस लाइन से हमें दो क्वाड्रिलेटरल्स मिल रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका? 2 क्वाड्रिलेटरल्स। क्वेश्चन नंबर अपने पास आता है 30। अरे यार
एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस। कितने लोगों को याद है इनिशियल लेवल पे मैंने जब लाइंस दे रखी थी एरिया निकालना सिखाया था, दो फॉर्मूले सिखाए थे, याद है? C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर अपॉन M1 माइनस M2 प्लस C2 माइनस C3 का होल स्क्वायर। ये सिखा चुका मैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन जिस बच्चे ने पूछा है तो वो लेट आया है, स्टार्टिंग के लेक्चर्स देख लेना। इसमें मैंने ये भी बताया था कि पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, याद है कि नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करोगे, तीनों लाइंस को mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। पहली लाइन को लिख लो माइनस एक्स प्लस 3, ठीक है। दूसरी लाइन को लिख लो y इक्वल टू एक्स बाई 3 प्लस 3। तीसरी लाइन को क्या लिखोगे, तीसरी लाइन को लिखोगे y इक्वल टू 3/2x प्लस 1/2। और उसके बाद मैंने फॉर्मूला लिखवाया था क्लास में, हाफ करके हाफ C1 माइनस C2 होल स्क्वायर अपॉन M1 माइनस M2। तो M1 पता, C1 पता, M2 पता, C2 पता, M3 पता, C3 पता, तीनों पता, सीधा फॉर्मूला लगा तो आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का। पॉइंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ गया? इसके अलावा मैंने एक और फॉर्मूला लिखवाया था 1/2 C1 C2 C3 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 का होल स्क्वायर। मैंने बोला था उसकी जरूरत नहीं है, बेटर है कि आप mx प्लस सी में कन्वर्ट करके करना। तो ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, नोट्स देख लो एक बार आप, ठीक है ना, करा चुका हूँ mx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करके। वैसे करने को तो तुम भी कर सकते थे, पॉइंट निकाल के करोगे, पॉइंट निकाल के 3 पॉइंट निकालोगे बहुत लंबा हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बोलो और कौन सा है, 33 एंड 36। यस 33। अच्छा आप लोगों को सर ने कॉन्करेंट पढ़ा दिया ना, पढ़ा है ना, चलो बोला कॉन्करेंट है तो इससे बनने वाले ट्राइंगल, इससे बनने वाला डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0। इससे बनने वाला डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। तो देखो जैसे साइन स्क्वायर ए आ गया, साइन ए आ गया और 1 आ गया, ठीक है। साइन स्क्वायर बी आ गया, साइन बी आ गया और 1 आ गया, ठीक है। साइन स्क्वायर सी आ गया, साइन सी आ गया और 1 आ गया, इक्वल टू 0। यहां तक तो वो लड़ाई नहीं है भाई, सीधी सी बात, आपने कॉन्करेंट बोला था, कॉन्करेंट इसका मतलब बनने वाला डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, क्लियर। फिर आप लोगों को एक रिजल्ट बताया गया था 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, बताया था कि नहीं बताया था? कितने लोग, सर ने बताया, मैं बता रहा हूं कोई बात नहीं। ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए होता है, ठीक है ना। 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डायरेक्ट रिजल्ट होता है, क्या होता है रिजल्ट, ये ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ठीक है। अगर रिजल्ट नहीं भी आता तो भी आप डायरेक्ट सोच सकते थे, मतलब अगर आपको नहीं आता मान लो तो आप डायरेक्ट बताओ कैसे सोच सकते थे, कोई भी दो एंगल सेम हो जाएंगे 0 हो जाएगा। अच्छा मान लो आप बताओ एंगल ए और एंगल बी सेम हो गया, एंगल ए और एंगल बी सेम, एंगल ए एंगल बी सेम होने का मतलब दोनों सेम हो गए। कोई भी डिटरमिनेंट की 2 रो या 2 कॉलम सेम हो तो क्या होता है उसके वैल्यू, तो कोई भी 2 एंगल सेम हो गए तो 0 हो जाएगा, खत्म। और 2 एंगल सेम होने का मतलब बताओ ट्राइंगल कैसा हुआ, आइसोसेलेस ट्राइंगल। दूसरा तरीका आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लेते, ए माइनस बी माइनस ए और सी माइनस, तो मैं लिख लगाता हूँ फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है, साइन बी माइनस साइन सी और साइन सी माइनस साइन ए इक्वल्स टू 0। बताओ ये 0 कब हो सकता है, एंगल सेम हो जाए, कोई भी 2 एंगल एटलीस्ट, कोई भी 2 एंगल सेम होंगे तो 0 हो जाएगा। ए बी के बराबर हो जाए तो भी 0 हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाए तो भी 0 हो जाएगा, और सी ए के इक्वल हो जाए तो भी 0 हो जाएगा। एटलीस्ट 2 एंगल सेम होने चाहिए। तो बताओ ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है। तो उसका आंसर होगा आइसोसेलेस, ओके। ये आंसर खत्म। और कौन सा बचा, 36। 36 पे स्टार लगा लो, स्टार लगाते जाना, ध्यान रखना लास्ट में आप पूरी शीट नहीं कर पाओगे, डिवीजन के टाइम पे हम पूरी शीट नहीं कर पाते, इसलिए स्टार लगाते रहना चाहिए पहले से ही, ठीक। जो क्वेश्चन अच्छा लगे उस पर स्टार लगा लो, जो चीज आपको अच्छी लगे थ्योरी में उस पर भी स्टार मार्क करके चलो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। 36 पर आ जाइए। तो बेस ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, बेस ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। बेस ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी लिखा हुआ है, इज बाइसेक्टेड एट ए BC of a triangle ABC is bisected at a point P, Q. P, Q इसका मिड पॉइंट है, P, Q क्या है इसका मिड पॉइंट, ऐसा बोल रहा है वो साफ साफ, ठीक है। एंड द इक्वेशन ऑफ साइड AB, AB की साइड की जो इक्वेशन है वो PX प्लस QY इक्वल्स टू 1 है ना, और AC की जो इक्वेशन है वो है QX प्लस PY इक्वल्स टू 1 है। नाउ व्हाट वी रिक्वायर्ड, हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू A के थ्रू मीडियन की इक्वेशन चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी इक्वेशन आपको चाहिए, समझ आ गया। मीडियन बोला ना आपने, मीडियन तो मिड पॉइंट से पास होगा, तो इसकी इक्वेशन चाहिए। तो 1 लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन का है पर है, ठीक है। अब आप बताओ आपकी अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन के लिए,
एक तरीका ए पॉइंट निकाल लो, ए पॉइंट निकल जाएगा, ये पॉइंट पता, 2 पॉइंट फॉर्म से आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है ना, तो क्या ये इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है? अगर ये लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है तो एडी की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? L1 प्लस लैम्डा L2, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AB एंड AC। दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 होती है कि नहीं होती है? इसमें नोन क्वांटिटी क्या है? लैम्डा। लैम्डा निकालने के लिए किससे पास कर दो? P कॉमा Q से पास कर दो। तो उसको आप पास कर दीजिए P कॉमा Q से, कर दोगे तो यह आएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 1। आ गया कि नहीं आया? इधर कितना आएगा? PQ प्लस PQ, 2PQ माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से लैम्डा निकाल लो आप और लैम्डा उठा के उसमें रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। लैम्डा उठा के रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गया? पुट लैम्डा हेयर यू विल गेट आंसर। समझ में आ गया? ऐसा करना है। तो दो तरीके, पॉइंट निकाल के तो सबने किया ही होगा, पॉइंट निकाल के तो सारी दुनिया कर ही रही है। दूसरा तरीका क्या है? L1 प्लस लैम्डा L2 लगाओ और उसको P कॉमा Q से पास कर दो, बस। तो लैम्डा जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ये अप्रोच है इसको। और कुछ है? हो गया? कितने लोगों ने ईमानदारी से शीट करी? कर लिया अल्लाह। कितने लोगों ने शीट पूरी नहीं करी? शीट पूरी नहीं करी, एक्सरसाइज 1 पूरी नहीं करी, एक्सरसाइज 1 भी पूरी नहीं करी तो गलत है ना? तो फिर तुमने हाथ खड़े क्यों किया? मैंने कहा शीट करी, इसका मतलब 4 क्वेश्चन कर लिए तो शीट कर ली। भाई पूरी करनी है, टाइम तुम्हारे टाइम की कोई कमी थोड़ी ना है। 3 क्लासेस के लिए तो आ रहे हो, पूरे दिन और करना क्या है? क्यों? तो गलत बात है ना जिन्होंने शीट नहीं करी। ठीक, एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं करा सकता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर मैं आपको 1000 क्वेश्चन भी करा दूं ना स्ट्रेट लाइन में, तो भी आपको स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा अगर आपने उस पर जाके घर पे जाके 400-500 क्वेश्चन खुद नहीं किए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कहने का मतलब यह है कि जितने भी क्वेश्चन टीचर कराता है उसके अलावा जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसे मैं आपको बताऊं, कल मैं काउंटर बैठा था उधर कॉर्पोरेट के अंदर, हिंदी मीडियम के कुछ बच्चे आए थे, डीपीपी करके लाए थे वो 7 तक, डीपीपी 1 से लेके 7 तक सारी कर लाए वो। अब आपको ये सोचना, खुद ही सोचना ना यार, ये मैं थोड़ी ना गाइड करूंगा इसके लिए आपको, ये आपको खुद सोचना है यार, स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चंस करने तो प्रैक्टिस कहां से करूं? तो डीपीपी उठाई, डीपीपी 1 से 7 आज करे। आज आपने घर जाके गए, काम किया, अपने पास कुछ है कि नहीं? 3 क्लासेस के लिए आ रहे हैं कोटा में, और कुछ है नहीं अपना, पढ़ने के लिए आए, सीधी सी बात है। डीपीपी 1 से लेके 7 तक स्टार्ट कर दिया, करना चालू कर दिया। डाउट के लिए एक साथ इकट्ठे करके 3-4-5 लोग डाउट पूछने के लिए आ गए काउंटर पे। अगर तुम कहोगे तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा डीपीपी डिस्कशन के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डीपीपी हमें क्लास में नहीं करानी होती है, तो डाउट अलग से करानी होती है। तो अगर तुम डीपीपी कर लो 1 से 7, एक कितने टोटल 13 डीपीपी है, तो आप 1 से 7 कर लो, 1 से 7 की डिस्कशन क्लास लगा दूंगा मैं एक दिन, और फिर 7 से 13 की लगा दूंगा। ठीक है, तो वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी। वो प्रैक्टिस अलग हो गई, शीट की प्रैक्टिस अलग हो गई। फिर पीवाईक्यू कर लेंगे तो पीवाईक्यू की क्लास लगा लेंगे, ठीक है ना? इस तरह से अपन कर लेंगे। तो प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। फिर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नोट्स के क्वेश्चन पढ़ लिए और हो गया काम। नोट्स के क्वेश्चन पढ़ने में आधा घंटा लगता है, नोट्स के क्वेश्चंस को डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है? हाफ एन आवर, मैक्सिमम 1 आवर, उससे ज्यादा नहीं लगता आपको रिवाइज करने। प्रैक्टिस करनी है ज्यादा, सिर्फ प्रैक्टिस। ठीक है, सिलेक्शन चाहिए तो ओके। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। कहां तक पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में? अपन कहां पे थे? ऑप्टिक्स प्रॉब्लम्स पे थे। बढ़ते हैं। हाँ भाई लोगों देखो, इक्वेशन है ना, स्टेप्स टू फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, है ना? रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? फिक्स प्रोसेस है,
कभी भी रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन पूछेगा तो फिक्स प्रोसेस, इसमें कोई ज्यादा दिमाग वाला काम तो है नहीं। ठीक, बढ़ा जाए, रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, राइट। दिस इज आवर प्लेन मिरर, है ना, ये हमारा मिरर है। ओके, बनाते हैं ना हिसाब साथ, ठीक बनाइए। दिस इज आवर इंसिडेंट रे, है ना, ये इंसिडेंट रे हमारे पास है। इसकी इक्वेशन मान लेता हूं मैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, ये रिफ्लेक्ट होके चली गई ऐसे। दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे आपको गिवन होगी, रिफ्लेक्टेड रे आपको निकालनी होगी, और नॉर्मल की इक्वेशन गिवन है। दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्मल, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉर्मल, है ना। व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। लिख लीजिए आप। ओके, तो व्हाट इज गिवन टू अस, अपन को इंसिडेंट रे इज गिवन टू अस, नॉर्मल इज गिवन टू अस। अब वो पूछ क्या रहा है अपने से, रिफ्लेक्टेड रे पूछा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, रिफ्लेक्टेड निकालना है तो क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम लोग ये जानते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। लिख लीजिए आप। तो पहला मेथड, मेथड नंबर फर्स्ट, देखिए मेथड नंबर फर्स्ट, सब दिखता है, सब दिखता है यहां से, जितनी पिक्चर बना रखी है ना उसी से सब दिख जाता है। स्टेप नंबर फर्स्ट, भाई किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक स्लोप एक पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट तो मैं निकाल लूंगा दोनों को सॉल्व करके, तो ये वाला पॉइंट तो आ गया, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, फाइंड P by solving, find P by solving incident ray and normal। ठीक है, सबसे पहला काम हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वी गेट पॉइंट P, ठीक है। लेट सपोज P के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं, लेट P मान लेता हूं कि जो P के कोऑर्डिनेट है भैया वो x1 y1 है, मान लेते हैं, कुछ तो आएगा, कुछ भी आए तो अपन ने मान लिया P के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट इज क्लियर टू अस कि भैया हमने इसको सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया। अब हमें लड़ाई लड़नी है स्लोप की। किसकी लड़ाई लड़नी है? स्लोप की। तो स्टेप नंबर सेकंड, फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, स्टेप नंबर सेकंड बहुत क्लियर है, अभी जस्ट मैंने बताया था, मैं दोबारा बताता हूं, ठीक है। एक डायरेक्शन सेट कर लिया आपने, अगली डायरेक्शन सेट, क्या मुझे इसका स्लोप पता है? इसको m1 बोल देता हूं। क्या मुझे इसका स्लोप पता है? m2 बोल देता हूं। इसका स्लोप पता है? इसको m बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? m, ठीक है। डायरेक्शन सेट कर लिया आपने, तो ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया। तो लिख दू, मैं क्या लिखूंगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 बराबर कौन बताएगा? m माइनस m2 अपॉन m इंटू m2, ठीक है। आराम से आप m निकाल लो, m1 और m2 आपको पहले से पता है, तो यहां से आप क्या कैलकुलेट करोगे? m, बस m आ गया, पॉइंट आ गया, इक्वेशन आ गई, खत्म प्रोसेस, सिंपल है, कुछ नहीं करना, ठीक है। इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, आगे सबको प्रोसेस। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, यू विल गेट पॉइंट दिस। दूसरी बात, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, और ये एंगल बराबर है, तो ये वाला एंगल लिखो, ये वाला एंगल लिखो, दोनों को इक्वल कर दो, यू विल गेट m, ठीक है। m आ गया, पॉइंट आ गया, आप आराम से रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकाल सकते हैं। दिस इज मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर सेकंड, मेथड नंबर सेकंड में चले, ठीक है। मेथड नंबर सेकंड लिखो, ठीक। मेथड नंबर फर्स्ट बढ़िया है, नहीं मेथड नंबर सेकंड पर आ जाइए, आगे आगे देखो वापस, ठीक है। आपकी मर्जी, आपको जो पसंद है मेथड वो यूज करो, ठीक है। मेथड नंबर सेकंड क्या है, चलो। अच्छा, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये जो लाइन आपको दिख रही है, क्या वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है? हाँ या ना? ये जो लाइन पास हो रही है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है, और दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली किसी भी लाइन की दुनिया में इक्वेशन लिख सकता हूं मैं। तो लिखिए मेथड नंबर सेकंड की स्टेप नंबर फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे भैया क्या हो जाएगा? तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी प्लस लैम्डा, क्या लिखोगे आगे? Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया, ठीक है।
तो ये हमारे स्टेप नंबर फर्स्ट लिख लीजिए। सिंपल, वो दिख रहा है साहब सब। दो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली किसी भी लाइन की इक्वेशन दुनिया में कभी भी लिखी जा सकती है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन मैंने लिख ली। ओके, अब इसमें अननोन क्वांटिटी है। अननोन क्वांटिटी इज लैम्डा। लैम्डा इज अननोन क्वांटिटी। अब आप सोचते हैं आगे क्या करेंगे। स्टेप नंबर सेकंड, ठीक है, स्टेप नंबर सेकंड, बहुत सारे तरीके। स्टेप नंबर सेकंड क्या है, सुनना अच्छे से, ठीक। ये एंगल बाइसेक्टर है। ये एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है? जो नॉर्मल है वो एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है? एंगल बाइसेक्टर ही तो है। ये एंगल और एंगल सेम है, इसका मतलब एंगल बाइसेक्टर है। और एंगल बाइसेक्टर पर आप कोई भी पॉइंट ले लो। क्या बोला मैंने? कोई भी पॉइंट ले लो, उसकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस क्या होगी? सेम होगी या अलग अलग होगी? पक्का सेम होगी। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये दोनों एंगल सेम है। ये दोनों एंगल सेम है, दिख रहा है, ठीक है ना। ये साइड कॉमन हो गई, कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगी। कॉन्ग्रुएंसी लगते ही आप क्या बोल सकते हो कि ये लेंथ और ये लेंथ भी क्या होगी? सेम हो गई, लेंथ सेम। तो इसका मतलब मैं दोनों पे लेंथ सेम कर देता हूं। तो स्टेप नंबर 2, टेक पॉइंट, टेक एनी पॉइंट ऑन नॉर्मल। नॉर्मल पे कोई भी पॉइंट आप सेलेक्ट करो अपनी मर्जी से। नॉर्मल पे आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करो अपनी मर्जी से, ठीक है। टेक एनी पॉइंट ऑन नॉर्मल, कोई भी लेते हैं। लेट मैं ले लेता हूं वो पॉइंट, लेट ले लेता हूं मैं पॉइंट x2 y2, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट आप नॉर्मल पे सेलेक्ट करो। मैंने मान लिया वो पॉइंट x2 y2 है, ओके। और अगर ये पॉइंट इस पर है तो यहां से ये वाली लेंथ और यहां से ये वाली लेंथ क्या होगी? बराबर होगी। तो P1 इक्वल्स टू P2 कर दीजिए। P1 इक्वल्स टू P2 कर दीजिए, ठीक है। P1 इक्वल्स टू P2, ठीक है। कितने लोगों को आता है लेंथ निकालना, परपेंडिकुलर निकालना आता है? P1 इक्वल्स टू P2। P1 किस पे डालोगे? P1 डालोगे इस लाइन पर। तो लिखो कितना आएगा? ax2 प्लस b/2 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होगा, इस पे डालोगे। इस पे लेंथ कितनी आएगी? ये रही, लिख लेते हैं। क्या आएगा? ax2 प्लस b/2 प्लस c प्लस लैम्डा lx2 प्लस m/2 प्लस n अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी आएगा a प्लस लैम्डा एल का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी b प्लस m लैम्डा का होल स्क्वायर। लिख लीजिए आप, ठीक है। मॉड लगाना चाहे तो मॉड लगा ले, प्लस माइनस लगाना चाहे तो प्लस माइनस लगा ले, ठीक है। थोड़ा लेंदी प्रोसेस बता रहा हूँ, थोड़ा लेंदी है, लेकिन है जो है। आपको पेपर में जो क्लिक कर दिया वो अच्छा आपके लिए, ठीक। समझ आ गया? तो ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट निकालो और स्कोप निकालो, काम खत्म। दूसरा मेथड क्या है? इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने लाइन की इक्वेशन लिखो और इस पर कोई पॉइंट ले लो। उस पर कोई पॉइंट ले लिया, उसकी इससे डिस्टेंस बराबर होगी। डिस्टेंस बराबर कर दो। कितने लोग उसको सॉल्व करके लैम्डा निकाल लेंगे? निकाल लोगे लैम्डा? तो यहां से आपका लैम्डा आ जाएगा, लिख लो आप। लैम्डा ही तो चाहिए आपको, लैम्डा तो चाहिए। आंसर तो पहले से पता है, ठीक है। तो यहां से लैम्डा आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, लैम्डा आएगा कितना वो मैं बता देता हूं। अगर आप याद कर सको तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। अगर आप याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। लैम्डा अपने पास निकल कर आता है -2, आएगा -2। आगे लिखेंगे PL, ये अपने पास क्या है? AL प्लस BM अपॉन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। तो याद रखना चाहे तो उसको फायदा हो जाएगा, उसको मेहनत बहुत कम लगेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। ये लैम्डा निकल कर आएगा, तो लैम्डा निकल कर आएगा -2, ठीक है। -2 क्या आएगा? AL प्लस BM अपॉन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला। बस आपके पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका और है जो सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट तरीका तीसरा जो मैं बता रहा हूं आपको। आ गया? ये मेथड मुझे कंफर्टेबल लगता है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मेथड कंफर्टेबल है अगर आप ये याद रख सके। अगर ये याद रख सकते हो तो बहुत ही कंफर्टेबल मेथड है, क्योंकि 2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ए देखो, बी देखो, एल देखो, एम देखो, एल और एम, सीधा सीधा लैम्डा आया, लैम्डा उठा के यहां रख देना, आंसर आ गया, खत्म। कुछ करने की जरूरत नहीं। समझ आ गया? तो ये अपने पास मेथड नंबर सेकंड। ये हटा दो भाई, ठीक है ना, यहाँ हटा दो। चलिए, अब तीसरा मेथड क्या है? मेथड नंबर थर्ड, ठीक है, वो भी देख लेते हैं अपन लोग। ये बेस्ट मेथड है, मेथड नंबर 3। लिखो भाई, आपको तो एक पर फोकस करना है, उसी को अडॉप्ट करना है। मेथड इसलिए बताए जाते हैं ताकि कभी गड़बड़ हो जाए, याद नहीं आए तो चॉइसेस रहती हैं, दिमाग भी खुलता है, ज्यादा खुलना है उससे। अच्छा, मेथड नंबर थर्ड क्या है? स्टेप नंबर फर्स्ट। हाँ भाई, पहला मेथड, पहली स्टेप, फाइंड P। ये वाला पॉइंट वापस निकाल लेंगे बाय सॉल्विंग
बाय सॉल्विंग कौन कौन सी इक्वेशंस को, इन दोनों को सॉल्व करके, ठीक है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल्स टू 0। ये पहला स्टेप तो पहला स्टेप तो सेम ही रहेगा जो उससे पहले भी था, ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड सिंपल करना है क्या, ये नॉर्मल है आपको, ठीक है। तो नॉर्मल है तो आपको क्या करना है, इसकी यहां पर कोई पॉइंट ले लो, इस पर कोई पॉइंट ले लो। कैसे पॉइंट लोगे मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो कि इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। कितने लोग इस पे पॉइंट मान सकते हैं, मान लोगे पॉइंट, क्या मानोगे, -1 कॉमा -1, क्या मान लो। अरे -1 कॉमा -1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। इनफाइनाइट पॉइंट निकाल सकता हूं मैं, और निकालूं 2 और -4, कोई भी पॉइंट लेना है, एक पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट में से कोई एक पॉइंट लेना, ले लोगे, ठीक है। तो टेक एनी पॉइंट ऑन किस पर, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 पर कोई पॉइंट ले लोगे, कोई भी पॉइंट ले लेना, आपको लाइन की देख कर समझ में जाएगा, और उसकी इमेज ले लेना, ठीक है ना। एंड टेक इमेज अबाउट नॉर्मल, ठीक है, उसकी इमेज ले लेना नॉर्मल के अबाउट, खत्म, सीधा काम खत्म। नॉर्मल के अबाउट इमेज लेना, वो क्या देगा, पॉइंट दैट विल गिव द पॉइंट ऑन रिफ्लेक्टेड रे। सीधा पॉइंट किस पे मिल जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे पर पॉइंट मिल जाएगा। करना है क्या है, इस पे कोई पॉइंट मानना, उस पॉइंट की इमेज निकालना, इमेज निकालोगे सीधे यहां मिलेगी, यहां मिलते हो पॉइंट आ गया, वो पॉइंट आ गया, ये पॉइंट पता, 2 पॉइंट फॉर्मूला से इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आया, लिख लीजिए, टेक एनी पॉइंट ऑन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड टेक इमेज अबाउट नॉर्मल, you will get point on reflected ray, you will get point on reflected ray, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे पे दूसरा पॉइंट आ जाएगा, 2 पॉइंट आ जाएंगे, तो अपन क्या लगा सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्मूला, क्या लगा सकते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। भाई आपने यहां पे पॉइंट ले लिया Q, ठीक है, आपने यहां पर पॉइंट ले लिया Q, ये आपने आज ले लिया, ठीक है ना, यहां पर पॉइंट लिया Q, उसकी इमेज निकाली, यहां पर आ गई Q डैश, तो Q डैश पता, P पता, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आ गई, खत्म, बस हो गया काम। 2 पॉइंट फॉर्म से डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी। तरीका समझ आ गया, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज करो, आपकी मर्जी है, आपकी कॉल है, ठीक है, समझ आ गया। चलो, तो रिफ्लेक्टेड रे निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसे अडॉप्ट करिए, है ना, ठीक। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, नोट करते रहो, जो नोट कर रहे हैं आराम से। इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे is 2x plus y plus 1 equals to 0। आगे तीसरा मेथड क्या बताया मैंने, पॉइंट निकालना था, पहले की तरह पॉइंट निकालोगे और इस पे कोई पॉइंट लेके उसकी इमेज निकाल लेना, तो पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट पता, दोनों से 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। कोई भी एक मेथड आपको जो अच्छा लगे। इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे, देखो भैया, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे दे रखी है और नॉर्मल की इक्वेशन दे रखी है मैंने आपको, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दे रखी है मैंने 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, देखो आप लोग, ठीक है। इंसिडेंट रे की इक्वेशन दे रखी है, नॉर्मल की इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे मैंने आपको दे रखी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रे आपको दे रखी है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, मैंने आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मैंने आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है भाई लोगों, मैंने आपसे पूछा है रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकालो, ओके। तो आपको तरीका अच्छा लगे आप जाइए, हाँ ठीक, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे निकालना है मुझे, करिए, स्टार्ट करो, ठीक। अगर किसी को मेथड नंबर सेकंड लगाना है तो एक लाइन में हो जाएगा, उसका रीजन है कि मेथड नंबर सेकंड में लैम्डा भी लिखा हुआ है, अभी लैम्डा लिखा हुआ है तो मैं एक लाइन में निकाल सकता हूं, ठीक ना। तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकालनी हो सेकंड मेथड से तो एक लाइन में आ जाएगा, मैं कर देता हूं सेकंड मेथड से, तो कैसे निकालेंगे, है ना, सेकंड मेथड से तो आ ही जाएगा, कैसे लिखोगे, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 लिख लो डायरेक्ट। लैम्डा भी याद है ना, इसलिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अभी लैम्डा आपको याद है, लैम्डा दिख ही रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लैम्डा आ जाएगा तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा आएगा -2, आगे बोलो, AL का मतलब हो गया 14, BM हो गया -1, ये A है, ये B है, ये L है और ये M है, अपॉन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, कितना होगा रे, 50 आएगा, ये आ रहा है ना।
बस, ठीक है ना भाई, ये ए होता है, ये बी हो गया, ये एल हो गया और ये एम हो गया, और ये लैम्डा निकालने का फॉर्मूला हो गया। उठा के रख दो, सीधा आंसर आ जाएगा। कर लोगे सब? कितना आ रहा है यहाँ से? 23/25। बस उठा के रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पुट लैम्डा इन 1, पुट लैम्डा इन 1, यू विल गेट आंसर। लैम्डा उठा के 1 में रख दो, कितना आ रहा? 13 आ रहा है, 13/25 है ना? हाँ, उसको रख देना उठा के, फर्स्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में क्या करना है? तरीका समझ में आ गया? एक बार और समझाऊं, सबको क्लियर है? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने डायरेक्ट सेकंड मेथड लगाया है। सेकंड मेथड क्यों लगाया है? क्योंकि मुझे लैम्डा लिखा हुआ था, लैम्डा लिखा हुआ नहीं होता तो मैं नहीं लगाता। ठीक है, अब आप एक काम करो, थर्ड मेथड से करो सारे बच्चे, करोगे फर्स्ट से करो। इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे लिखा है ना, ये ना इक्वेशन, ये तो है रिफ्लेक्टेड रे, इसमें लैम्डा उठा के रखना ही तो है, तभी तो आंसर आएगा। इस लैम्डा को उठा के यहाँ रखोगे तभी तो आंसर आएगा। चलो, हाँ भाई, कोई एक और मेथड लगा के देख लो अपने हाथ से, कोई भी एक मेथड अपने हाथ से आप ट्राई कर लो, कोई भी एक मेथड अपने आप से ट्राई कर लो, आपको जो अच्छा लगे। एक मेथड आप ट्राई कर लो, है ना? एक रिफ्लेक्टेड निकालना है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? सबसे पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो ये वाला पॉइंट निकाल के दो। कितने लोग निकाल रहे हैं बताओ? कितना आ रहा है? माइनस -4, -4, 4/9। एक मिनट, एक जना बोलो, तुम बोलो। -4/9 और -1/9, ठीक है, डन। ठीक है ना? चलो, पॉइंट आ गया, आ गया, आ गया पॉइंट, ये तो तुम निकाल लोगे, है ना? अच्छा, अब इस पे कोई पॉइंट ले लोगे सब? कितने बच्चे इस पे पॉइंट ले लेंगे? क्या ले लो? -1, 1 ले लो, खत्म। कुछ भी ले लो यार, पॉइंट ही तो लेना है। -1 पे -2 +2, 0 हो गया, करेक्ट। इसकी इमेज ले लो डायरेक्ट, लो इमेज, इसकी इमेज निकाल दो बस यहाँ पे, बस सीधा इमेज लेते हैं, आंसर 2 पॉइंट आ जाएंगे, पॉइंट आते हैं आंसर आ जाएगा। आ गया? क्लियर? चलिए, क्लियर? क्या करना है? क्लियर है? ठीक है, इसकी इमेज निकालो, फटाफट आंसर आएगा। निकालना तो याद है ना? ठीक है ना? इसकी इस लाइन में इमेज निकालो, नॉर्मल में सीधा पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट पता, ये पॉइंट पता, आपके पास आंसर आ गया। करो, ये मेथड अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। थर्ड वाले में जल्दी होगा उसमें, क्योंकि इमेज निकालने में सेकंड लगते हैं, और उसमें सेकंड वाला मेथड इसलिए अच्छा है अगर लैम्डा याद रख सको। अगर आप लैम्डा याद रखने की कैपेसिटी रखते हो तो लैम्डा तो सेकंड वाला अच्छा है। ठीक, ये आपकी मर्जी है बाकी। कर लेना, घर पे कर लेना, इमेज ही तो निकालनी है, घर पे कर लेना, और क्या, क्यू डैश तो निकालना है, हो जाएगा सबसे। चलो, और इसमें कैटेगरीज देखते हैं, आगे चलो, है ना? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं लिखवाऊंगा नहीं यार, लिखवाने में बहुत टाइम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक लाइट रे ऐसे आ रही है, एक लाइट रे ऐसे आ रही है फ्रॉम A5,2, एक लाइट रे ऐसे आ रही है 5,2 से। एक प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर की इक्वेशन है 2x + y + 6 = 0। ठीक है ना? इस बार मिरर की इक्वेशन दे रखी है भाई, इसको स्ट्राइक करती है, क्या करती है? स्ट्राइक करती है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग पासेस थ्रू अ पॉइंट 3,6। ठीक है, और यहां से रिफ्लेक्ट होकर पॉइंट 3,6 से जाती है। आगे समझना, ये क्वेश्चन आपके पास है, क्लियर? तो आपको बताना है इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। फाइंड इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। नया क्वेश्चन आ गया आपके लिए, ठीक है? नया इसलिए आ गया
क्योंकि अब तक तो मैं आपको नॉर्मल की इक्वेशन दे रहा था और इंसिडेंट रे की इक्वेशन दे रहा था। इस बार बेटा मैंने कुछ दिया ही नहीं आपको। ठीक, अब मैंने आपको बताया कि भैया ऐसे करो, कैसे करोगे, तो अब देखते हैं मैं कितने लोग कर पाएंगे। एक लाइट, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आएगा, ए लाइट रे स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए 5,2 स्ट्राइक द प्लेन मिरर दिस एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग रिफ्लेक्ट एंड वेंट टू 3,6 एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे। क्वेश्चन ये है। ओके अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, वहां पे पहले से पता था इंसिडेंट रे क्या नॉर्मल क्या है। ओके कितने लोग इसका बता सकते हैं कैसे करेंगे? कुछ लोग कल के लेक्चर को ढंग से पढ़ा होगा तो आपको आ जाना चाहिए था। कल के लेक्चर को ढंग से पढ़ा होता तो आपको सब दिखेगा। ठीक है, तुम्हें समझ में आया कुछ कैसे करना है? हाँ भाई, 4-5 लोगों ने हाथ खड़ा करा। हाँ कैसे करेंगे बालक? नहीं तुम नहीं, तुम। हाँ तुम्हें मौका देता हूँ उसके बाद। हाँ बोलो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा याद है लास्ट लेक्चर में कल कोलिनियर सिखाया था? कोलिनियर कल सिखाया था ना, कोलिनियर। अच्छा चलो बताओ, अब इस क्वेश्चन में ये ऐसे आ रहा है, ये कितना है a 5,2, ठीक है, और ये कितना है 3,6, है कि नहीं है? चलो ओके, इसकी क्या ले लेता हूं, इमेज। इमेज निकालनी पड़ेगी क्योंकि लाइन है, एक्स एक्सिस नहीं है, लाइन है। लाइन में तो इमेज निकालनी पड़ेगी आपको, जो भी अपन निकाल लेंगे अभी। निकाल लें तो इस लाइन में इसकी इमेज निकाल रहा हूं, बोर्ड पे देखते रहना। ठीक है, मैं कैसे निकाल रहा हूं, तो इस पॉइंट की इस लाइन में इमेज निकाल रहा हूं मैं, कितनी आएगी, एक्स एक्स माइनस 5/2 और बोलो y माइनस 2/1 इक्वल्स टू -2 और बोलो आगे 10 प्लस 2 12 प्लस 6 18 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 आ गया। आया कि नहीं आया? अच्छा यहां से अपने पास आ गया x माइनस 5/2 माइनस 36/5। अरे बोलो, और y माइनस 2/1 किसका बराबर आ गया, -36/5। ये कोई दिक्कत? अच्छा ये इधर जाएगा 72, है ना, तो ये आ गया 5 माइनस 72/5 25 30 -42 -47/5। कितना गंदा सा पॉइंट आया यार। ये आ गया y इक्वल टू 2 माइनस 36/5, कितना आ गया -26/5। बहुत ही गंदे पॉइंट आया यार, कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब है इस मामले में। -47/5 और -26/5 आया कि नहीं आया? आ गया। अब सुनो कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट तो देख लो। हाँ भाई बस आप ये बताओ, इसको यहां से मिला दिया, ला दिया, ठीक है ना। अच्छा ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, ये जो रे आपको पीछे दिख रही है ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है भाई। ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड। आपको तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन निकालनी है। अच्छा इसी तरह से अगर मैं इसकी इमेज ले लूं, क्या ले लूं, इसकी इमेज, तो बताओ ये क्या है, ये इंसिडेंट रे है। समझ आया? अब बस मुझे ये बता दो कैसे पता चलेगा कि तीनों पॉइंट ए की लाइन पर है। समझाया था, दोबारा समझाओ वापस, यही काम करता रहा हूं मैं। ठीक है समझ में आ गया, कल ही समझाया था कोलिनियर वाला फंडा, ठीक है 180 वाला। तक चले आगे, तो बताओ ये पॉइंट पता, ये पॉइंट पता, कितने लोग रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन लिख लेंगे, लिख लोगे आप पॉइंट फॉर्म से, पक्का? अच्छा अगर ये पॉइंट बी है तो कितने लोग बी डैश निकाल लेंगे, निकाल लोगे, तो किसकी इक्वेशन आ जाएगी, इंसिडेंट रे की आ जाएगी। चलो बी डैश निकालो और आंसर लिखो फटाफट। अरे वाह यार बहुत बढ़िया, बाकी लोग निकालो, बाकी लोग तो बेचारे समझ ही रहे थे अभी तक। संडे में निकाल के तो फटाफट, गलत मत निकालना। तो यार पॉइंट तो बहुत ही गंदे आए हैं यार, सही में यार। हाँ तुम्हारा कितना आ रहा है बी डैश? वाह यार बहुत बढ़िया, कैसे कर लेते हो। अच्छा चलो पॉइंट निकाल के दे दिया मैंने, आप तो इक्वेशन लिख दो फटाफट। ध्यान रखें ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, दिस इज इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे इज व्हाट, एस ए बी डैश, ए बी डैश, 2 पॉइंट फॉर्म से लिखेंगे सब, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे
ठीक है, वो पता है क्या है अपने पास, वो है ए डैश बी। आ गया, खत्म क्वेश्चन। ठीक, तो आपको इंसिडेंट रे की इक्वेशन लिखनी है, इसके लिखोगे, रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन लिखनी है, इसके लिखोगे। 2 पॉइंट फॉर्म से लिख लो फटाफट। स्लोप तो बहुत गंदे गंदे से आएंगे, पर लिख लो यार, मन मार के लिखना ही पड़ेगा। मैं तो नहीं लिख रहा, मैं नहीं लिखूंगा ये सब। स्लोप वाला पार्ट आपके लिए छोड़ दिया है। स्लोप नहीं लिख रहा मैं, अजीब से स्लोप निकलेगा। क्या है यार ये, पॉइंट है ना, आसान आसान आने चाहिए, सही लगता है। ज्यादा ही खराब आ गया कुछ। और ए डैश बी की इक्वेशन तो तुम लिख लोगे, मुझे पता है, सब मेरी में से देख रहे हो तुम लोग, मैं जानता हूं तुम्हें। चुपचाप चुपचाप और ऐसे देख रहे हो जैसे तुम जो टीचर को पता नहीं चलता, सब पता चलता है मुझे, ठीक है ना। 3 + 47/5, ठीक है। कोई भूल चूक हो जाए तो तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। समझ में आया? क्लियर? अरे मैं रात को सो नहीं पाया था ढंग से भाई। हाँ, अरे ये क्या ये कौन सा क्वेश्चन है? पर्सनल क्वेश्चन ना पूछना टीचरों से। चलो ठीक है। हाँ भाई, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आगे समझ में क्लियर है? हो जाएगा। मैंने तुम्हें सारे पैटर्न समझा दिए, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सब चिपका दिए। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा, है ना, आपके जेई मेन वाली एक्सरसाइज में भी दे रखा है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। और वहां पे तो बहुत आसान दे रखा है, वहां तो एक्स एक्सिस लगा रखा है, एक्स एक्सिस लगा रहा था, रिफ्लेक्शन निकालने में शटाशट लिख लेगा, रिफ्लेक्शन एक लाइन में आंसर आ जाएगा। लाइन आती है तो फिर भी टाइम लगता है। ओके, ये आ गया, क्लियर है? चलो अब आता है तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या लिखोगे? मुझे नहीं बोला जाएगा, वेरी 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 लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लो। ओके, हटा दूं मैं से, ये हटा रहा हूं मैं, समझ रहे हो? अब तक सदमे में हो गया तुम्हारा? हाँ, बीच बीच में नारे लगाने पड़ेंगे, जागते रहो। हटाओ। हाँ भी हो गया, पीछे वालों हो गया तुम्हारा? नोट क्या कर रही हो फिर? अच्छा, ऐसे ही पेन चलाने का शौक है तुम्हें, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आओ, नई शौक बनाए। हाँ, चलो तुम्हारा हो गया बच्चे, नोट कर लिया तुमने? पक्का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सिंसियर है लड़की है ना। हटाता हूँ मैं फ्राइडे को मजाक ज्यादा करता हूँ मैं। हाँ, ऐसे बोल ये मत समझ लेना, मैंने किसी को सिंसियर बोल दिया तो वो सिंसियर ही है। मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा यार? हटो, हटा दूं मैं? ये हो गया तुम्हारा? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तेरा हो गया, वेरी गुड, बताइए। सुनो, बात आती है ना, एक नया कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं, विच इज पीए प्लस पीबी मिनिमम, और एक कॉन्सेप्ट होता है पीए माइनस पीबी मैक्सिमम। अगर देख लो अच्छे से, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से इमेज वाले जो पार्ट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही, आपकी जो एक्सरसाइज थर्ड है जेई वाली ना, उसमें पूरा 2 पैसेज हैं इस पे, तो वो दोनों पैसेज आप कर लोगे आराम से, समझने के बाद, समझने के बाद, ठीक है ना। आप सुनो, अब इसमें आता है ए और बी जो है ना, इस पे ध्यान रखना, फिक्स पॉइंट है। ए और बी क्या है यहाँ पर? फिक्स पॉइंट। फिक्स का मतलब होता है जिसे आप मतलब छोड़ोगे नहीं, वो मूव नहीं करेगा, फिक्स है, मतलब फिक्स कर दिया आपने, ठीक है। अच्छा, केस नंबर फर्स्ट, मैं बात कर रहा हूं आपसे पीए प्लस पीबी मिनिमम की। किसकी बात कर रहा हूं? ठीक है। अच्छा, पहला केस है जब ए और बी जो है वो लाइन के सेम साइड है, ए एंड बी आर सेम साइड ऑफ लाइन। ठीक है, ए और बी तो बेचारा क्या है, फिक्स पॉइंट है, और पी जो है वो वेरिएबल पॉइंट है। वेरिएबल पॉइंट है किस पर? लाइन पर। कौन सी लाइन पर? कोई भी लाइन ले लो जो आपको पसंद हो, समझ में आया? ओके, तो ए एंड बी आर सेम साइड ऑफ लाइन, मतलब ये एक मेरी लाइन है, ठीक है, यहां इस लाइन के दोनों सेम साइड पे 2 पॉइंट हैं, और ये मेरी लाइन है, इस लाइन पे एक पॉइंट है जो कि वेरी कर रहा है, उसका नाम है पी। क्या नाम है उसका? पी, ठीक है, पी वेरी कर रहा है, कहीं भी हो सकता है इस लाइन पे, ठीक है। चलो, अब मैं चाहता हूं पी ए प्लस पीबी मिनिमम मिले। पी ए प्लस पीबी क्या मिले? मिनिमम। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन कर दूं तो क्या बनेगा? ट्राइंगल नहीं बनेगा? ट्राइंगल बनेगा ना। कितने लोगों को पता है कि ट्राइंगल की 2 साइड्स का कम तीसरी साइड से कम होता है? क्या ज्यादा होता है कि कम होता है? तो भैया, है
जिस दिन तुमने आईआईटी की तैयारी करने की सोचा उस दिन तूफान आया था। आईआईटी क्या करने जा रहे हो, ये तुम नहीं माने। और ये नहीं पता ट्राइंगल की दो साइड का सम तीसरी साइड से ज्यादा होता है। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े आप। अच्छा, अब ये तो पता चल गया दो साइड का सम तीसरी साइड से ज्यादा होता है। तो ये तो पता है कि पी ए प्लस पीबी जो होगा वो ए बी से ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा होगा। दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत है हम चाहते हैं मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू आएगी कैसे यार। मैं आज आपसे बोल दूं कि अगर x ग्रेटर देन 2 लिखा है, जिससे पूछूंगा केवल वही, अगर मैंने लिखा x ग्रेटर देन 2 तो इसका मतलब x की मिनिमम वैल्यू कितनी है। हाँ हो गया। हाँ गौरी तुम बताओ कहाँ है गौरी। हाँ x ग्रेटर देन 2 मिनिमम वैल्यू क्या है x की। बैठ जाओ, होगी नहीं, कभी 3 कभी 4, -1 होगी। बैठ जाओ देवी जी, बैठ जाओ यार। हाँ भैया सोच समझ के क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब सुनो, हाँ भाई, और जो सिंसियर टाइप के लोग, हाँ तुम बताओ, ये लड़की बताएगी। हाँ वाले क्या बताओ, अगर x ग्रेटर देन 2 है तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 3 होगी। मेरे को कितने लोगों का आंसर 3 है। इन सबके लिए जोरदार ताली हो जाए। वेरी गुड। जो ताली नहीं बजाएगा ना वो अगले जन्म में घर घर जाके ताली बजाएगा। बजाओ ताली। इन्होंने अभी भी नहीं बजाई, खैर कोई बात नहीं, इनको ये भी समझ नहीं आया। चलो खैर कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक। अच्छा जिन लोगों ने हाथ खड़ा किए वो तो बड़े वाले थे ही। जो बच्चे हैं उनसे बात कर लेते हैं, उनका क्या ख्याल है। हाँ 2.0000। सीधी सी बात है, हम बता ही नहीं सकते, हम बता नहीं सकते कि व्हाट इज मिनिमम वैल्यू। अरे यार x ग्रेटर देन 2 है, अब 2 से जस्ट बड़ा नंबर हमें पता ही नहीं ना। अच्छा तुम बताओ 1 से बड़ा नंबर पड़ा है तुम्हें, जस्ट 1 से बड़ा वाला नंबर, 1 के जस्ट आगे 2 होगा। देख क्या है, 1 के जस्ट आगे पता नहीं ना क्या है यार, 1.000 क्या। और ये आज तक इसीलिए सर्च नहीं किया गया क्योंकि तुम लोग भी तो कुछ करोगे ना, इसीलिए नहीं पता लगाया। किसी ने पूछा 1 के आगे क्या आता है, पता नहीं भाई क्या आता है। 1 पॉइंट पता नहीं क्या, 0.0 का आगे क्या आता है, 0.00 क्या, समझ में नहीं आया, पता नहीं ना अपन को नंबर क्या है। ठीक, तो जब मैंने आपसे बोला कि x ग्रेटर देन 2 तो मैं इसकी मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकता, समझ में आ गया। तो हम ये नहीं कह सकते 2.00 क्या, क्या भाई एग्जैक्ट थोड़ा बता सकते हैं। तो इसलिए दिक्कत ये है कि अगर मैं p पॉइंट को यहां वेरी कराता हूं तो pa प्लस pb हमेशा ab से बड़ा आएगा, और pa प्लस pb अगर ab से बड़ा आएगा इसका मतलब मैं इसकी मिनिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं कर सकता, जबकि हमारा पर्पस क्या था, pa प्लस pb की मिनिमम वैल्यू निकालना। राइट, तो हमने क्या किया, आप सुनना अच्छे से, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राइट, तो अगर मेरे पास ये पॉइंट ए है, ये मेरे पास पॉइंट बी है, ये पॉइंट पी चाहे यहां लूंगा तो भी pa प्लस पीबी बनेगा, यहां लूंगा तो भी pa प्लस बी बनेगा, यहां लूंगा तो भी pa प्लस बी बनेगा, यहां लूंगा तो भी pa प्लस बी बनेगा। ये पॉइंट वेरी कर रहा है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन हर केस में ट्राइंगल बनेगा। हर केस में क्या बनेगा, और ट्राइंगल जब बनेगा तो दोनों साइड का सम तीसरी साइड से ज्यादा ही आएगा, यानी मुझे मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। क्लियर। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, मुझे पता था कि मेरे दोनों पॉइंट फिक्स हैं, ठीक है, तो मैंने इसकी इमेज ले ली। क्या ले ली, इमेज। क्या आ गई इमेज, ए डैश। इसकी ले ली इमेज, क्या आ गई, बी डैश। समझ में आया, श्योर समझ में आ रहा है अच्छे से मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इनकी इमेज नहीं लूंगा तो pa प्लस पीबी मिनिमम कभी नहीं आएगा जिंदगी में, आप निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमेशा ट्राइंगल बनेगा, और ट्राइंगल बनेगा तो pa प्लस पीबी की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, आ ही नहीं सकती, वो तो हमेशा ab से ज्यादा आएगा। किससे ज्यादा आएगा, ab से ज्यादा आएगा। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, इसकी इमेज ली और उसकी भी इमेज ले ली। ठीक है, फिलहाल तो आप चाहो तो एक की इमेज ले लो, दूसरे की इमेज बाद में भी ले सकते हैं, नहीं लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आ गया। अच्छा ये आपके पास आ गया, आपको क्या चाहिए, pa प्लस पीबी, ये पॉइंट p आपका है, श्योर। ठीक है, पहले बताओ सोच के, ये आपने इमेज ली है ना, पक्का इमेज ली है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर, ठीक है, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ पक्का बराबर है, समझ में आ गया। कॉन्ग्रुएंसी आपको बताइए, बार बार एक ही चीज बतानी जरूरत है, पक्का। अच्छा pa निकालो या pa डैश निकालो, एक ही बात है कि अलग अलग है, एक ही बात है, ये श्योर है कि नहीं है, pa बोलो या pa डैश बोलो एक ही बात है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि pa प्लस pb मिनिमम निकालो,
मैं आपसे बोलता हूं कि पी ए प्लस पीबी मिनिमम निकालो, तो मैं ये बोल सकता हूं कि पी ए डैश प्लस पीबी मिनिमम निकालो। क्या दोनों बातें एक ही है कि अलग अलग है? आवाज नहीं आ रही। एक ही है श्योर? पी ए प्लस पीबी मिनिमम पूछो या पी ए डैश प्लस पीबी मिनिमम पूछो, एक ही बात है। लेकिन अब फर्क आ गया। फर्क ये आ गया कि ये जो पॉइंट आपके पास है, ठीक है ना, ये पी पॉइंट है, पी है कि नहीं है? ओके अच्छा, अब आप बताओ मुझे पी ए डैश प्लस पीबी की मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी? जब तीनों एक ही लाइन पर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अगर तीनों एक लाइन पर नहीं होंगे, ये ए डैश है, ये बी है, पी पॉइंट तो वेरी कर रहा है भाई, पी पॉइंट तो वेरी कर रहा है। अगर पी पॉइंट यहां होता तो ट्राइंगल बनता, दो साइड का सम तीस साइड से ज्यादा। अगर पी पॉइंट यहां होता तो भी ट्राइंगल बनता, दो साइड का सम तीस साइड से ज्यादा। अगर पी पॉइंट यहां होता तो भी ट्राइंगल बनता, दो साइड का सम तीस साइड से ज्यादा। अगर पी पॉइंट यहां होता तो भी दो साइड का सम तीस साइड ज्यादा। एक ही केस ऐसा है जब पॉइंट पी यहां हो। क्लियर? क्योंकि जब पॉइंट पी यहां होगा तभी ये तीनों क्या होंगे? एक लाइन पर होंगे, और एक लाइन पर होंगे तो पी ए डैश प्लस पीबी बराबर किसके आ गया? ए डैश बी के। किसके बराबर आ गया? ए डैश बी के। आया कि नहीं आया? तो मैं यहां से बोल सकता हूं पी ए डैश प्लस पीबी की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर आ गई? ए डैश बी के। आया कि नहीं आया? हर केस में केवल इस केस को छोड़ के जब तीनों एक ही लाइन पर है, हर केस में वैल्यू किससे ज्यादा आ रही थी? ए डैश बी से ज्यादा आ रही थी। देखो दोबारा देखना अच्छे से, दोबारा दिखा रहा हूं मैं। यहां पर देखो आप, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट आया ए डैश, ये बी फिक्स है, ये फिक्स, ये फिक्स, ये फिक्स, ये सब फिक्स है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ये पॉइंट पी वेरी कर रहा है, ये पॉइंट क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। समझ आ गया? पक्का? अब मैंने इसको ज्वाइन करा इससे। बताओ इस केस में, बताओ पी ए डैश प्लस पीबी, बताओ क्या हुआ? ए डैश प्लस पीबी ए डैश बी से ज्यादा। अरे हाँ है ना? इस केस में भी ज्यादा, इस केस में भी। एक ही कैसा होगा? जब ये बराबर होंगे। कब? जब पी पॉइंट यहां आ जाए, यानी पी पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन करने लाइन के क्या आ जाए? कोलिनियर हो जाए। क्या हो जाए? कोलिनियर हो जाए। समझ आगे सबको? क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, किसी ने आपसे पूछा पी ए प्लस पीबी मिनिमम निकालो, तो पी ए प्लस पीबी मिनिमम निकालने की जगह आप क्या निकालोगे? पी ए डैश प्लस पीबी मिनिमम निकालोगे, और वो किसके बराबर होगा? ए डैश बी के बराबर होगा। ऐसा कब होगा? जब पी पॉइंट ए डैश और बी तीनों क्या हो जाए? कोलिनियर हो जाए। क्या हो जाए? कोलिनियर। ये कब होगा? जब पी पॉइंट ए डैश और बी तीनों क्या हो जाए? कोलिनियर हो जाए। समझ आया? ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर मैं इसी को बी के रेस्पेक्ट में बात करूं, किसके रेस्पेक्ट में बात करूं? बी के रेस्पेक्ट में। आ जाइए वापस। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट था? बी। बी की इमेज बताओ। बी डैश। पक्का बी डैश? श्योर? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये पॉइंट कौन सा था? ए। पक्का? ये पॉइंट कौन है? पी। ये लेंथ और ये लेंथ क्या है? बराबर। अरे बताओ यार, बार बार एक ही चीज, ये तो बराबर होगी। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं पी ए प्लस पीबी मिनिमम, अगर मैं आपसे पूछूं पी ए प्लस पीबी मिनिमम, पक्का ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या पूछ रहा हूं? पी ए प्लस पीबी मिनिमम। ठीक है, ये तो पूछ रहा हूं आपसे। अच्छा पीबी और पीबी डैश क्या है? इक्वल है। पी ए पीबी और पीबी डैश क्या है? इक्वल। तो पी ए प्लस पीबी की जगह क्या लिख सकता हूं? पीबी डैश। अरे बोलो, किसके बराबर होगा? ए बी डैश के। किसके बराबर होगा? ए बी डैश। ठीक है, दो तरीके हो गए ना। आप मुझसे पी ए प्लस पीबी मिनिमम की वैल्यू पूछोगे तो मैं बोलूंगा यस, पी ए प्लस पीबी मिनिमम जो आप निकालोगे वो दो वैल्यू आ सकती है, या तो आप ए डैश भी निकाल लो तो भी चलेगा, या फिर आप ए बी डैश निकाल लो तो भी चलेगा। आपको दोनों की इमेज लेने की जरूरत नहीं है, या तो आप ए की इमेज लो या आप बी की इमेज लो, किसी एक की इमेज से आपका काम हो जाएगा। क्लियर? समझने वाली बात ये है, सिर्फ ये बात समझो कि हमने इमेज ली क्यों। आप इस बात पे फोकस करो कि हमने इमेज ली क्यों। अगर मैं इसकी इमेज नहीं लेता तो पी ए प्लस पीबी हमेशा ए बी से ज्यादा आता, तो हम मिनिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पर इसकी इमेज ली, और इमेज लेने के बाद भी मिनिमम कब आएगा? जब तीनों एक ही लाइन पर होंगे। जब तीनों किस पर होंगे? एक ही लाइन पर होंगे। समझ में आ गया? अगर इसको लाइन से अलग कर दिया ना तो फिर मिनिमम नहीं आएगा। क्लियर? एक ही केस आपको समझ में आता है। क्लियर है? अच्छा दूसरा केस अगर मैं आपसे पूछूं कि ए एंड बी आर अपोजिट साइड ऑफ द लाइन, ये तो केस ही नहीं है बेसिकली। व्हेन ए एंड बी आर opposite side of line, A and B are opposite side of line, इसमें तो कोई केस ही नहीं है। अच्छा आप एक बात बताओ, एक मिनट सुनो, A यहाँ पर है और B यहाँ पर है, केस ही नहीं बनाना है, तो एक ही केस बनेगा जब तीनों क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। खत्म, बस। जब अपोजिट साइड है तो केस ही नहीं बना। अगर मुझे पहले से पता है दोनों अपोजिट साइड हैं तो P पॉइंट कोलिनियर होना चाहिए। क्या P पॉइंट यहाँ हो सकता है क्या? यहाँ होगा तो वापस क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल बन जाएगा तो मिनिमम वैल्यू आएगी नहीं ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो जब दोनों अपोजिट साइड पर हैं
तो ऑब्वियस सी बात है, जब पी ए एंड बी आर अपोजिट साइड ऑफ लाइन, देन पी ए प्लस पी बी की मिनिमम वैल्यू, हाथ खड़े करो कितने लोग बता रहे हैं, किसके बराबर आ गई? के बराबर आ गई। किसके बराबर आ गई? एक डायरेक्ट दिख रहा है, पी बी प्लस पी ए बराबर ए बी, खत्म, समझ में आ गया। और इस केस में कौन कौन कोलिनियर होंगे? ए पी बी क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? ठीक है, सिचुएशन को फील करो, बार बार बोल रहा हूं मैं इसी चीज को, बार बार इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे पता है इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर दोनों अपोजिट साइड हैं तो किसी एक की इमेज ले लेना, किसी की भी एक की लेना, एक से काम चल जाएगा। ए की लोगे ए डैश तो मिनिमम वैल्यू आ गई ए डैश बी, बी की लोगे तो बी डैश तो मिनिमम वैल्यू आ गई ए बी डैश। और कब आएगी? जब तीनों कोलिनियर होंगे, या तो ये वाले या तीनों ये वाले, ठीक है। और जब दोनों अपोजिट साइड पर है लाइन के तो लफड़े खत्म, अपोजिट साइड है तो क्वेश्चन ही नहीं बनता, ये तो मैं क्वेश्चन ही नहीं मानता, ठीक है, कि उसमें डायरेक्ट आंसर ए भी आ रहा है। छापो से। हाँ भैया, थोड़ा कम सुनाई दे रहा मुझे। हाँ, कोई भी ट्राइंगल हो, दो साइड का कम तीस साइड से ज्यादा ही होता है। मैं लिखवाया था, स्क्वायर्स का सम लिखवाया था, साइड के स्क्वायर्स का सम लिखवाया था, साइड का सम नहीं लिखवाया था, साइड के स्क्वायर्स का सम 30 साइड के स्क्वायर से कम होता है। स्क्वायर्स बोला था भाई, मतलब मैथ्स की बैंड बजाओ लेकिन कम बजाओ। हाँ, मैथ्स की बैंड बजाओ लेकिन कम बजाओ। हाँ, हमारी क्लास में मैक्सिमम लोगों को 9th में सपना आया, 10th में सपना आया, 11th में सपना आया, उसका सपना ही देखा तुमने, 12th पास होने तक सपना ही देखते रहे। क्या वो सपना देखे, है ना, ऐसे ही लगातार हर दिन बढ़ जाते थे, आओ इंजीनियर बने हैं। ठीक, ये देखा ना तुमने, उसके आगे कोई मेहनत तो करी नहीं तुमने, है। ये इंट्रोडक्शन पहले करा दूं, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पी ए माइनस पी मैक्सिमम ना। हो गया? कहाँ हो गया? कहाँ हो गया? बाकी भाई, तुम्हारी क्लास में एक फायदा और है, बहुत सारे फायदे हैं तुम्हारी क्लास में। जैसे पी ए प्लस बी मिनिमम बढ़ा दिया, बोला हो गया। हाँ सर, वो भी हो गया सर, हो गया, वो अंडरस्टूड है सर, ये आ गया तो वो तो आ ही जाएगा, है ना, आ जाएगा क्या ये तो आ ही जाएगा ना। कितने लोगों को पता है कि दो साइड का जो डिफरेंस होता है तीसरी साइड से ज्यादा होता है ट्राइंगल के अंदर, कम होता है। कितने लोग कह रहे हैं कम होता है, हाथ खड़े करो। कुछ लोग कह रहे हैं भीड़ में हाथ खड़े ही कर लो भैया, नहीं तो क्या मतलब है? हमेशा ट्राइंगल में दो साइड का सम तीस साइड से ज्यादा होता है और दो साइड का डिफरेंस तीस साइड से कम होता है, नहीं तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, ठीक है। ट्राइंगल मेरे ख्याल से 6 क्लास में आ जाता है शायद। अच्छा, 6 क्लास से ट्राइंगल समझ रहे हो, आज तक नहीं आया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जिस कॉलेज में जाओगे कॉलेज धन्य हो जाएगा, और जिस कंपनी में जाओगे कंपनी तो मतलब 100 करोड़ की कंपनी है तो 10 करोड़ की रह जाएगी, और 10 करोड़ की तो 1 करोड़ की रह जाएगी, और 1 करोड़ की तो साफ हो जाएगी, है। और कंपनी की बैंड बजाए हैं, और वर्ड का इस्तेमाल समझ के करें। किसी भी दुर्घटना के लिए टीचर जिम्मेदार नहीं है। हाँ, अब भाई साहब, और भाई क्या नाम था भाई का? मुकेश, कैसे हो तुम? सही हो? मूड खराब यार, तुम मूड मत खराब रखा करो, अच्छा नहीं लगता मुझे यार। अच्छा मूड रखा करो यार, क्या मतलब है? क्या हुआ, क्यों तबीयत खराब है तुम्हारी? तबीयत खराब है क्या? अरे यार, हमारे क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा यार, तबीयत खराब। तुम लोग क्यों छुड़ा रहे हो उसे? तुम लोग की वजह से परेशान है वो ज्यादा। फालतू में देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं बचा नहीं पाऊंगा किसी को, मजाक वाली बात नहीं है। भाई ने देखो, मैं, मेरी बात सुनो, इस क्लासरूम के बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है भाई, समझ गया। तुमने समझा दिया, मैंने भी समझा दिया। हाँ, नहीं, मैं मजाक तो करता ही नहीं हूँ भाई। हाँ, मैं मजाक करता नहीं हूँ। हाँ, सही बात। अरे
सॉरी यार, भूल गया। तो फ्राइडे को मजाक करता हूँ मैं। तो नहीं, लेकिन ये अनजाने में क्या हुआ मजाक था यार, ऐसे ये मजाक नहीं था, ये तो मैं भूल गया था फ्राइडे। भाई को लेके सीरियस हूँ मैं बहुत भाई इस मामले में। हाँ चलो, अबे आज में नोट कर लोगे क्या तुम? हैं, सातों जन्म तुझे नोट करूंगा, हो गया तुम्हारा? हो गया भाई। तुम्हारी स्पीड जो है ना भैया अलग ही लेवल की है। मैं जब समझाता हूँ तब समझते हो, नोट करते हो फिर समझते हो, घर जाके फिर समझते हो, उसके बाद कहते हो समझ में नहीं आया, क्लास में जाके भी तुम्हारी हालत खराब है। जल्दी करो। हो गया तुम्हारा? हो गया। हाँ, तो ये मैं तो आगे वालों को देख के नोट करवाता हूँ, लेकिन आगे वालों की स्पीड भी इतनी घातक है ना, कुछ डर लगने लगा अब तो। चलो आगे बढ़े। हाँ, आगे मुझे लड़कों को बिठाना पड़ेगा तभी कुछ। ऐसे मैंने कहा मैं मजाक करूँ ना, साइड है, याद करो आज फ्राइडे। भूल जाते तुम लोग है ना। चलो जल्दी आ जाओ फटाफट, फिर हमारा पर इंट्रोडक्शन बाकी है एक। हाँ इधर आ जाओ जल्दी। पीए प्लस पीवी मिनिमम की बात हो चुकी है। पीए प्लस पीवी मिनिमम का वैल्यू कब निकलेगी, कैसे निकलेगी बता दिया। अच्छा एक बार फिर बोल रहा हूँ, जब ए और बी सेम साइड पर है तो मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगी? ए डैश बी निकालो या ए बी डैश निकालो, एक ही बात है। और अगर दोनों अपोजिट साइड पे है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, किसके बराबर होगी? डायरेक्ट ए बी के। क्लियर? अब बात आती है पीए माइनस पीबी मैक्सिमम की बात करते हैं। आइए समझते हैं पीए माइनस पीबी मैक्सिमम। ओके, अच्छा पीए माइनस पीबी मैक्सिमम कब निकलेगा? देखो भाई, ये दो पॉइंट है मेरे पास, ए और बी, दो फिक्स पॉइंट है, पक्का। और ये लाइन है मेरे पास वेरी कर रही है, कौन सी लाइन फिक्स? हमारी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस पे कोई पॉइंट फिक्स हमारा वेरी कर रहा है, मतलब वो पॉइंट जो है पी वेरी कर रहा है। ए और बी तो फिक्स है पहले की तरह, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो ए और बी तो हमारे फिक्स्ड है, इसमें कुछ करना नहीं। और पी हमेशा की तरह वेरिएबल पॉइंट है, तो पी वेरिएबल है कौन पर? लाइन पर। किस पर? कौन सी लाइन पर? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पर वेरी कर रहा है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम करना क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं पी ए माइनस पीबी मैक्सिमम, ठीक है, सोच समझ के जवाब देना। अगर ये पी पॉइंट यहां होता तो वापस क्या बनेगा? ट्राइंगल बनेगा, बनेगा। अच्छा, ट्राइंगल की दो साइड का जो डिफरेंस होता है, दो साइड का डिफरेंस होता है, वो क्या होता है? किसी साइड से कम होता है, पक्का किसी साइड से कम होता है। अब मैं आपसे बोलता हूं यार x लेस देन 2, मैंने बोला x लेस देन 2, बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x? x लेस देन 2 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x नॉट डिफाइंड, हम नहीं बता सकते। पर अगर x लेस देन इक्वल टू 2 हो तो आता होगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ट्राइंगल बनाऊंगा तो दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से कम होगा, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकता, ना डिफाइन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? मेहनत करते हैं। तो चलिए पी पॉइंट तो मूविंग है ना, मूव कराते हैं पी पॉइंट को। तो ये पी पॉइंट को इधर लेकर आया, इधर आया पी पॉइंट को लेके, बताओ ट्राइंगल बन रहा है क्या? नहीं आएगा मैक्सिमम। पी पॉइंट को यहां लेकर आया, ट्राइंगल बन रहा है क्या? नहीं आएगा मैक्सिमम। पी पॉइंट को यहां लेकर आया, ट्राइंगल बन रहा है क्या? अरे बोलो। एक सिचुएशन आएगी पी खिसकता खिसकता इधर आ जाएगा, और एक सिचुएशन आएगी जब तीनों क्या होंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। तीनों क्या हो जाएंगे? अरे भैया ये दोनों फिक्स है, इनको नहीं छेड़ सकते आप, समझ आया? छेड़ने के लिए कौन है आपके पास? ये वाला पॉइंट पी, समझ आया? यार तुम गजब हो यार, छेड़ने की बात पॉइंट की हो रही है भाई। यार तुम तुम्हारी तो यार, चलो आगे सुनो। यार हद हो गई यार, सोच समझ के बोलना पड़ेगा तुम्हारी क्लास में। हाँ सुनो यार, तो पी पॉइंट जो है हमारा पहले यहां था, फिर वेरी करता 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 यहां आ गया, और एक सिचुएशन ऐसी होगी जब तीनों कोलिनियर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तीनों कोलिनियर हो जाएंगे। और जब तीनों कोलिनियर हो जाएंगे तो ट्राइंगल तो बनने से रहा, नहीं बनेगा ना ट्राइंगल इस केस में। तो अब बताओ पी ए माइनस पीबी किसके बराबर हुआ? बोलो। पी ए माइनस पीबी मैक्सिमम किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? पर ऐसा कब होगा? जब तीनों कोलिनियर होंगे। तीनों कैसे होने चाहिए? कोलिनियर होने चाहिए। समझ में आ गया? अगर तीनों कोलिनियर नहीं होंगे तो ट्राइंगल बनेगा, ट्राइंगल बनेगा तो कभी भी पी ए माइनस पीबी मैक्सिमम ए बी के बराबर नहीं आ सकता। तो लीजिए पी ए माइनस पीबी मैक्सिमम होगा ए बी के बराबर, कब होगा? व्हेन ए बी एंड पी आर कोलिनियर। समझ में आ गया? क्लियर है? लिख लीजिए आप। अच्छा, पी पॉइंट इंटरनल डिवाइड कर रहा है कि एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल होगा, ध्यान रखना। कहां पर है पी? बाहर होगा हमेशा, ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के बाहर। देख लो आप, तभी बन पाएगा। ए बी तो कोलिनियर है ही ना, दो पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते ही है ना, दो पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन तो हमेशा बनी सकती है। तीसरे पॉइंट की, हाँ बोलो।
स्लोप ऑफ पैरेलल कैसे हो जाएगा? पैरेलल कैसे हो जाएगा? अभी तो फिक्स है, उसको तो मैं छेड़ नहीं सकता। अब तीसरा पॉइंट, पी वेरी कर रहा है। हाँ, अब आप बताओ क्या करना चाहते हो। मैंने आपसे पूछा पी ए माइनस पीबी की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। अब स्लोप को कैसे लिंक कर रहे हो उसमें? पी ए माइनस पीबी की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्वेश्चन ये है। स्लोप का कोई लेना देना नहीं है। पी ए माइनस पीबी की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो पी ए ये रहा और पीबी ये रहा, तो पी ए माइनस पीबी करेंगे तो मैक्सिमम कितना आएगा? ए बी आएगा, है ना। स्लोप से कोई लेना देना नहीं है। और ये एक ही सिचुएशन में आएगा जब पी पॉइंट क्या करेगा, पी पॉइंट कोलिनियर होगा और कहां पर होगा? बाहर होगा, ठीक है ना। ए बी पी आर कोलिनियर एंड पी लाई आउटसाइड ऑफ ए बी। बराबर हो जाए तो भी क्या होगा? ट्राइंगल बनेगा क्या? उस केस में ट्राइंगल तब भी बनेगा। आप ए पॉइंट कहीं भी ले लो, बी पॉइंट कहीं भी ले लो, ठीक है, ये डिस्टेंस बराबर ले लो, तो भी ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल बनेगा तो दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से कम ही आएगा ना, कुछ भी कर लो। इस केस में कौन सा वाले केस में? इस वाले केस में पी पॉइंट है ना, फिक्स नहीं है, वेरी कर रहा है। अभी पी पॉइंट यहाँ आएगा, पॉइंट घूमते घूमते यहाँ जाएगा, एक सिचुएशन आगे यहाँ पर आएगा, तो कहीं ना कहीं तो जाके तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, तो होगी ना, कहीं ना कहीं जाके कोलिनियर होंगे। बस कहीं ना, अरे यार एक कॉमन सेंस लगाओ, एक लाइन ऐसे है और एक दो पॉइंट ऐसे हैं। अब सुनना अच्छे से, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कहीं ना कहीं जाके तो इससे टकराएगी जी। पैरेलल हो तो बन ही नहीं पाएगा, वो तो केस ही नहीं बनेगा, तो केस ही नहीं बनेगा, वो तो केस ही नहीं बना ना, फिर केस में तो निकलेगा नहीं, आंसर निकलेगा नहीं उस केस में। ठीक है, समझ आ गया? तो बस एक क्वेश्चन लिख लो और बाकी इंट्रोडक्शन लेते हैं। मेरा फोन कहाँ गया? मेरे पास ही है। हाँ लिखो। ठीक है, तो पी ए दोनों पे एक एक क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट फटाफट, बाकी नेक्स्ट टर्न पे देख लेंगे। हाँ भाई जल्दी लिखो, फटाफट फटाफट लिख लो, जल्दी जल्दी। ए लिखो 4,2 और बी 2,4, है ना। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग करते रहना, ठीक है। और मैं जब तक इंट्रोडक्शन ले लूंगा। फाइंड पॉइंट ऑन लाइन, फाइंड पॉइंट ऑन लाइन 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। फाइंड पॉइंट ऑन लाइन 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ओके, ठीक। आपको पॉइंट P निकालना है लाइन पर, आपको पॉइंट निकालना है लाइन पर फॉर विच पी ए माइनस पीबी इज मैक्सिमम। आपको लाइन पर पॉइंट निकालना है जिसके लिए पी ए माइनस पीबी मैक्सिमम होगा। कुछ होगा नहीं, तो सीधा सीधा कुछ होगा नहीं ना, क्योंकि हमेशा ए बी से कम ही आएगा, ट्राइंगल बनेगा। और अगर मैक्सिमम नहीं आ पाएगा, मिनिमम आ सकता है, जीरो आ जाए। हाँ जी बोलो। लिया, लिखो क्वेश्चन। आपके पास दो पॉइंट है, ठीक है। फाइंड पॉइंट ऑन लाइन फॉर विच पी ए माइनस पीबी इज मैक्सिमम। पी ए माइनस पीबी इज मैक्सिमम, जल्दी करो भाई। इस बार पी पूछा है मैंने आपसे, क्या पूछा है? पी। और बराबर कर लेते हैं। फटाफट।
आपको पॉइंट पी निकालना है जिसके लिए मैक्सिमम हो। अगर पॉइंट पी निकालना है तो ऑब्वियसली बात है वो कहां पर लाई करेगा, बाहर लाई करेगा ना, ठीक है। चलो ए और बी तो फिक्स है ना भाई, ए पॉइंट फिक्स है, ठीक है, और बी पॉइंट फिक्स है, ए पॉइंट फिक्स है और बी पॉइंट फिक्स है, ठीक है, ओके। और ये लाइन आपके पास है, ठीक है, ये लाइन आपके पास है 3x + 2y + 10 = 0। आ गया, आ गया सबको, ठीक है। अब बताओ पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम चाहिए ना आपको, तो पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम के लिए पॉइंट कहां पर लाई करेगा, यहाँ पर कहीं लाई करेगा, करेगा ना लाई, तभी तो मैक्सिमम आएगा। तो पी ए माइनस पी बी मैक्सिमम तभी आएगा जब पॉइंट इस तरह की सिचुएशन हो। क्लियर? कितने लोग पॉइंट पी निकाल सकते हैं हाथ खड़े करो। इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, इसकी पता है, दोनों सॉल्व करो, पॉइंट पी आ जाएगा। चलिए करो, बस ए बी की इक्वेशन निकालो और उसको सॉल्व कर दो गिवन इक्वेशन के साथ। तो ए बी की इक्वेशन लिख लेते हैं अपन लोग, कितनी आएगी भैया, y - 2 x - 4 और ये आएगा 4 - 2 2 2 -1 आ गया, तो ये आ गया x + y = 6, ये आ गया, ठीक है। x + y = 6 को सॉल्व करो, आप सॉल्व करो किसके साथ, 3x + 2y + 10 = 0 के साथ सॉल्व कर लो। कितना आ रहा है बताओ, सॉल्व करो, कितना आ रहा है आंसर बताओ। ए बी की इक्वेशन को गिवन इक्वेशन के साथ सॉल्व करो, कितना, -22,28, करेक्ट, -22,28, ये आपका पी पॉइंट आ रहा है, खत्म क्वेश्चन, बस हो गया था, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता पी ए माइनस पीबी की मैक्सिमम वैल्यू, कितने लोग बता सकते थे, हाथ खड़े करो। अगर मैं आपसे पूछता पी ए माइनस पीबी की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, अबे बोलो रे यार, वो किसके बराबर होती है, ए बी के, किसके बराबर होती, ए बी के। कितना आंसर आता, 4 और 4 8, 2√2, ये भी बोल सकता था वो आपसे, बस दो ही क्वेश्चन बनते थे, दोनों बता दिए। पी ए माइनस पीबी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो पी ए माइनस पीबी की मैक्सिमम वैल्यू होगी ए बी के बराबर, पहला आंसर। पॉइंट क्या होगा, पॉइंट आपको निकालना सिखाई दिया, कैसे निकालना, कैसे निकाला, सिंपल सी बात है, इस लाइन की इक्वेशन लिखी, इसको बढ़ाया आगे, इसको सॉल्व कर लिया, इसके साथ सॉल्व करते पॉइंट भी आ गया। क्लियर? लास्ट वाला क्वेश्चन करो, पी ए प्लस पी मिनिमम करो, आ गया, तुम्हारा आ भी है। फटाफट करो क्वेश्चन वाला, बैठे क्यों यार, ये वाला पी ए प्लस पी मिनिमम कितने लोगों ने निकाल दिया अब तक, यार क्या क्लास है यार, पी ए प्लस पी भी इतना समझाने और पी ए प्लस पी मिनिमम नहीं निकल रहा तुमसे, पॉइंट ही तो पूछा आपसे, पहले पॉइंट बनाओ। ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के सेम साइड पे हैं या अलग साइड पे हैं, सेम साइड पे है ना भाई, एक्स एक्सिस की सेम साइड पर तो है दोनों पॉइंट, है या नहीं। तो पी ए प्लस पी मिनिमम के लिए क्या करूंगा, मिनिमम पूछा है, मिनिमम के लिए क्या करना है, इमेज लेनी पड़ेगी। किसकी इमेज लेनी पड़ेगी, किसी एक की ले लो आप, किसी एक की भी इमेज ले लोगे तो भी चलेगा। और किसमें लेनी इमेज, एक्स एक्सिस में, बताओ इसकी इमेज एक्स एक्सिस में क्या होगी, आवाज नहीं आ रही, 1, -1 तो बोलो, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा पी, आ गया पॉइंट। अच्छा, कितने लोग अब निकाल लेंगे पॉइंट पी, अब निकाल लोगे पॉइंट पी, किसकी इक्वेशन लिखोगे, ए डैश बी की, किसकी इक्वेशन लिखोगे, और ए डैश बी की इक्वेशन लिखना, पी पॉइंट कौन सी एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा, 0, तो लिखो आप ए डैश बी की इक्वेशन, ए डैश बी की इक्वेशन आ गई y+1 = x-1 और ये आएगा 3/2, आ गया ये, तो 3x - 2y = 5 आ गया। और ये वाला पॉइंट निकालना था पी एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है, y 0 करोगे तो आएगा 5/3, 0, ये आपका आंसर आ गया।
इंसिडेंट रे की इक्वेशन, रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, ठीक है, पॉइंट पी, इंसिडेंट एंगल, पी ए प्लस पी बी की मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चंस आ गए। ये आप आते मैं ना कल क्लास में पूछूंगा भाई, ठीक है ना। एक तो ये आपको करके लाना है, पॉइंट है 5,7। आपको इसमें चार चीजें बतानी है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीन चीजें बतानी है। चौथा ये एंगल, इंसिडेंट एंगल बोलो या नॉर्मल एंगल बोलो एक ही बात, मतलब इंसिडेंट एंगल बोलो या रिफ्लेक्टेड एंगल बोलो एक ही बात है। तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन, इंसिडेंट रे की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, ये वाला एंगल, ये पॉइंट पी, और आपसे ये भी पूछा गया पी ए प्लस पी बी की मिनिमम वैल्यू। इसमें सारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है, सारे क्वेश्चन आ गए। आप ढंग से करोगे तो आपसे हो जाएगा। और ये आपके पास है अब बोलो कुछ पूछना तो हो गया। दोनों क्वेश्चन आप घर से कर लेना, कर दो लेना, लेकिन ठीक है, भले खुद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं, ना गूगल की ना किसी और चीज की, ठीक है। नहीं हो तो कोई बात नहीं, करना खुद ही, करना खुद ही है। दो लोग डिस्कशन कर सकते हैं वो ठीक है, और बाकी आपको कोई और सोर्स यूज नहीं करना है। इसमें लिखा है x माइनस वाई प्लस 2 ये लाइन है अपने पास, a दे रखा है 2,1, b दे रखा है 5,2, ठीक है। ए वेरिएबल पॉइंट p ऑन द लाइन सच दैट pa प्लस pb मिनिमम है, तो p निकालना है, pa माइनस p मैक्सिमम है तो p निकालना है, ठीक है। एक बार जरूर देख लेना पॉइंट लाइन के सेम साइड पे है कि अपोजिट साइड पे है, ये जरूर चेक कर लेना। लाइन जो पॉइंट है वो लाइन के सेम साइड पर है और अपोजिट साइड पे है, दोनों में अलग अलग फर्क आ जाएगा, नहीं तो समझ आ गया, ये जरूर चेक कर लेना आप, ओके। अच्छा, कल का काम क्या है अपना, चलो किसी इंट्रोडक्शन रह गया था क्या आज, इसका रह गया, मेरे पास किसकी क्लास है, इवेंट की क्लास है, चलो ठीक है ना।